राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारी एक सब्सक्राइबर बहन का कमेंट आया हुआ था कि उन्हें कई वर्षों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊं। देखिए, मुझे अधिक ज्ञान तो नहीं है, फिर भी जो भी अनुभव है तो उसके हिसाब से बता रही हूँ। केवल एक दिन का रामचरितमानस पाठ करने का उपाय है ये, ठीक है। वैसे तो आप ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती, महाशिवरात्रि कहते हैं कि एक वर्ष तक जो अगर कोई काम पूजा पाठ करो, वही केवल एक महाशिवरात्रि के दिन कर लो तो दोनों का उतना ही फल, इतनी महत्वपूर्ण रात्रि होती है। तो महाशिवरात्रि यानी दिन और रात दोनों मिला करके अगर आप पति पत्नी दोनों साथ मिलकर के इस रात्रि का लाभ उठा लें, करना क्या है, रामचरितमानस का अखंड पाठ करना है। 24 घंटे में हो जाता है। पति पत्नी दोनों को मिल करके करना है। कैसे करना है कि देखिए, 1 घंटे जो है पति करेंगे, फिर 1 घंटे पत्नी करेंगी। तो पति ने जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से पत्नी शुरू करेंगी, पत्नी जहाँ छोड़ेंगी वहाँ से पति शुरू करेंगे। 1-1 घंटे के रेस्ट से, 2-2 घंटे के रेस्ट से जो है आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। अगर पति आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप किसी के साथ भी मिलकर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पति पत्नी पत्नी जो है अर्धांगिनी कहलाती है, आधा अंग, तो पति पत्नी साथ में करेंगे ना तो ये ज़्यादा मतलब एक ही दोनों को ज़रूरत है संतान की, तो वो एक ही लोग के करने के जैसा ही है ना। तो इसलिए पति पत्नी अगर करें तो ज़्यादा सही है, नहीं है तो फिर किसी और की भी आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। संकल्प दोनों को करना रहेगा, पति का हाथ ऊपर रहेगा, पत्नी का नीचे रहेगा, पत्नी जल डालेंगी संकल्प के लिए हाथ में, और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल करके, और राम दरबार की फ़ोटो रख लें, साथ में शंकर जी को ज़रूर रख लें, ठीक है। क्योंकि चूँकि महाशिवरात्रि है और ये ऐसा है कि भगवान भोलेनाथ को मतलब जैसे कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का इस दिन प्राकट्य हुआ था शिवलिंग का, ठीक है। मान लीजिए कि जन्मदिन भगवान भोलेनाथ का, ठीक है। वैसे है नहीं जन्मदिन, वो तो अजन्मा है, लेकिन चूँकि हम मानते हैं कि प्राकट्य दिवस है, तो जन्मदिन में अगर किसी को किसी का प्रिय उपहार दिया जाए तो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है राम नाम, अति प्रिय है रामचरितमानस। वो हमेशा गौरी माता को जो है रामचरितमानस सुनाया करते हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रिय है, ठीक है। तो अगर हम उनकी प्रसन्नता का भाव रखें कि भोलेनाथ को विराजमान करें, उनकी पूरी रात्रि पूजा करें, राम दरबार को भी विराजमान करें फोटो में, और फिर पूजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें हम रामचरितमानस पाठ सुनाने का जो है संकल्प लें। तो संकल्प में जो भी आपकी मनोकामना है उसके साथ आप जो है ये भी बोलिएगा कि भगवान भोलेनाथ, हम जो है आपकी प्रसन्नता के लिए आपको रामचरितमानस पाठ सुनाने का जो है प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक हम जब कुछ भी काम करते हैं तो जबान लटपटाने लगती है, हम अशुद्ध बोल जाते हैं। तो इसका लिए भी उपाय, भरपाई का उपाय, सफलता का, क्योंकि जो एक अनुष्ठान जैसा हो जाएगा 24 घंटे का अगर आप अखंड पाठ कर रहे हैं तो अशुद्धि का निवारण हो जाए, सफल हो आपका ये सब। इसके लिए आपको संकीर्तन करना है, नाम संकीर्तन। तो कैसे करना है, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, ऐसे गाना है। जब आपका रामचरितमानस पाठ पूरा हो जाए तब गाना है। जब आप पाठ शुरू कर रहे हो, गौरी गणेश की पूजा कर लीजिएगा, विघ्न विनाशक कहे जाते हैं, कलश की स्थापना कर लीजिएगा और प्रार्थना करिएगा गणेश जी से। वैसे तो वंदना लिखी होती है रामचरितमानस में भी, तो कि मतलब ये निर्विघ्न संपन्न हो जाए, क्योंकि गला दर्द करने लगता है, कहीं कुछ है, कहीं दिक्कतें आ गई है ना। और एक अखंड दीपक की स्थापना कर लीजिएगा। तो ये आप लोग उपाय करें। मुझे लगता है सबसे बड़ा उपाय, एक तो महाशिवरात्रि सबसे बड़ी है ना रात्रि, दूसरा रामचरितमानस, क्योंकि कहते हैं जहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो वहाँ हनुमान जी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। और शिव जी को इतना प्रिय है चरित्र सुनना, और साथ ही साथ राम दरबार को अगर आप विराजमान करते हैं तो उनकी ही लीला आप जो है उनको भी सुनाने का भाव कर रहे हैं। तो जैसे कि हम अपनी पुरानी बातें सुनकर हमको प्रसन्नता होती है, वैसे ही भगवान भी जो है, अगर आप ये मन में रखेंगे हम एक प्रयास आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित ही उनकी प्रसन्नता आपको मिल सकती है। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए ना क्या होता है, प्रारब्ध की ज़रूरत होती है, यानी कि अच्छी किस्मत की ज़रूरत होती है। और हमारी किस्मत बुरी इसलिए होती है पूर्व जन्म के पापों के कारण। तो जैसे ही हम कुछ अच्छा व्रत, तपस्या, पाठ इत्यादि करते हैं जब तक, तो हमारे पूर्व जन्मों के किए गए पापों का नाश होता है। जैसे ही पापों का नाश होता है तो योग अच्छे बनने लगते हैं, संयोग, ठीक है। तो अगर देखिए बजट के हिसाब से चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए कि कोई हमको मतलब कोई साड़ी मान लीजिए कि 800 की मिल रही, तो हमारे पास 800 रुपये होना भी चाहिए ना। अगर हमारे पास केवल 300 रुपये ही है तो हमें 500 रुपये कमाने पड़ेंगे। वैसे ही होता है ये पूजा पाठ की। अगर हमारे पाप कर्म या फिर जो भी हमारा ग्रह नक्षत्र किस्मत खराब है, तो मान लीजिए कि 800 खराब है और हमारे पास बजट कितना है, 100 रुपये का ही है, यानी हमने पुण्य कितने एकत्रित किए हैं,
देखिए जब भक्ति भाव से करते हैं तो ये सब ऐसी गिनती नहीं होती, लेकिन जब हम किसी मनोकामना के लिए करने लगते हैं ना, तो ये सब चीज़ें गिनती के हिसाब से ही सारी चीज़, क्योंकि हम भगवान को एक शक्ति के रूप में देख रहे हैं, उनसे कुछ मांग ही रहे हैं कि हमारी पूजा की बलि ये दो, है ना। तो ये चीज़ सब देखी जाती है फिर, तो जैसा आपका पुण्यों का बजट रहेगा वैसी मनोकामना सिद्ध होती है। लेकिन हाँ, पुण्य कहीं व्यर्थ कभी नहीं जाता है। तो इसी तरह से जो है आपको एक दिन का पहले तो यही अखंड पाठ करना है। फिर जो है आप हमेशा जब भी आपकी सहूलियत रहे आप नवान्न पारायण कर लिया करें। केवल एक जन कर सकते हैं नवान्न पारायण, यानी 9 दिनों में रामचरितमानस पाठ समाप्त करना, या फिर मास पारायण आप कर सकते हैं 1 महीने में रामचरितमानस पाठ समाप्त करना, या फिर साल भर वाला कर सकते हैं कि जितना आपको समय हो उतनी चौपाई का पाठ हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये करते रहें अपने प्रारब्ध को, अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए, पुण्य एकत्रित करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जितना बजट रहेगा जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा पाप कर्म है और पिछले जन्म के, तभी तो ऐसी चीज़ें होती है। वरना देखिए ना कि लोगों को कितने 8-8, 10-10 संतानें हो जाती है, तो किस लिए हो जाती है और किसी को कुछ नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये संयोग होता ही है। तभी देखिए कोई जो है बहुत अमीरों के यहाँ पैदा हो जाते हैं, है ना, और कोई ऐसे के यहाँ पैदा होते हैं भिखमंगों के यहाँ जहाँ रोड में रोटी भी नहीं मिलती बच्चों को। तो किस कारण से उनको ऐसी पैदाइश मिलती है, रोड में क्यों भूखे मर रहे हैं? कहीं ना कहीं पिछला मतलब कोटा तो होता ही है, हिसाब किताब, उसी के हिसाब से जन्म हमें मिलता है, उसी के हिसाब से हमारी किस्मत बनती है। तो अपनी किस्मत जो है अच्छी करने के लिए भगवान के आशीर्वाद की, कहते हैं भावई मेट सकें त्रिपुरारी, मतलब भगवान भोलेनाथ के सिवा कौन भविष्य बदल सकता है। उनकी कृपा हो गई तो निश्चित ही आपका प्रारब्ध बदलेगा और संतान प्राप्ति होगी। जब भी अगर आपको ये उपाय काम में आ जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें प्रसन्नता होगी, ताकि हम और लोगों को भी ये बताएं, ठीक है। तो लगातार करते रहें, आप करते रहें, एक बार नहीं कई बार जो है आप रामचरितमानस का पाठ का पारायण करें, ठीक है। साथ ही साथ आप नाम जप करें। साथ ही साथ कुछ और भी उपाय बता देती हूँ कि आप किसी विशेष धाम जाकर परिक्रमा करें। जैसे कि मैंने कहा पुण्य एकत्रित करने के, पूर्वजन्म के पापों का नाश करने के लिए ज़रूरत है आपको, तो आप जैसे सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है, एकदम फास्ट तरीका है किसी भी धाम की परिक्रमा करना। एक एक कदम चलने से कई कई जन्मों के पाप कर्म नाश होते हैं। नाम जप करते हुए परिक्रमा करना, जैसे गोवर्धन धाम हो गया, वृंदावन धाम हो गया। कहते हैं कि गोवर्धन धाम साक्षात मतलब भगवान श्री कृष्ण है और कल्पतरु के समान जो है मतलब मनोकामना पूरी करने वाले, यानी कल्पतरु होता है एक वृक्ष, उसके नीचे चल जाओ जो भी मांग लो पूरा होता है। उसी तरह से गोवर्धन जी हैं, उनके परिक्रमा करके उनसे जो भी आप मनोकामना चाहते हैं जो, तो वो पूरी करते हैं। तो इसलिए जो है आप धाम जाएं, परिक्रमा करें, रामचरितमानस का पाठ करें और निरंतर नाम जप करते रहें। महिलाएं झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी करते हुए जो है नाम जप करती रहें। और भाई भी, जैसे कि भले उन्होंने जूते पहने हैं या फिर नहाए नहीं हैं, लिफ्ट में चल रहे हैं, बस में कहीं पे भी, मतलब हाथों से कुछ और भले ही कर रहे हैं, इस मुख का प्रयोग करना है, ठीक है। और साथ ही साथ कानों का प्रयोग भी करना है। जब आप मुँह नहीं चला सकते, जैसे रसोई में है या फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो सत्संग लगा लेना। कहते हैं दूसर भगति मम कथा प्रसंग, यानी कि मेरी दूसरी भक्ति में शामिल है मेरी कथा का श्रवण करना, सुनना। तो आप सत्संग लगा लें, भले ही कभी तो कान में जाएगी आवाज़, तो वो आपकी पूजा बन जाएगी। साथ ही साथ जब खाना पीना बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो सत्संग लगा लें कान में, और जब आप सुन नहीं रहे हैं तब आप मुख को लगाएं, हाथ से काम करें। इतना सरल तरीका है। तो नाम जप को अपने जीवन में शामिल करने के साथ साथ अगर आप ठाकुर सेवा घर में विराजमान कर सकें, ठीक है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा से, क्योंकि वो जो है बाल स्वरूप ही होते हैं, तो आपके हो सकता है योग बदल जाएं, बुरे योग जो भी हैं कुंडली के, ठीक है। तो ठाकुर सेवा आप विराजमान करिए। लेकिन जो लोग मांसाहार करते हैं वो लोग विराजमान नहीं कर सकते हैं, उनको पूरी रसोई बदलनी पड़ेगी, यानी कि सब बेचना पड़ेगा, चूल्हा बर्तन नए लाने पड़ेंगे, तब वो जो है सेवा विराजमान कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे मांस कभी भी बना हो वो रसोई में नहीं बना सकते, पूरा गंगा जल से छिड़क करके, गोबर से लीप करके शुद्ध करना पड़ेगा, फिर जो है आप उस रसोई में ठाकुर जी के लिए भोग बना सकते हैं, अगर आपके रसोई में मांस कभी बना है। और मांस अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं, दूसरे के बच्चों को काट काट कर खा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो फिर ये भूल जाइए संतान प्राप्ति, ठीक है। क्योंकि मतलब इतना मतलब ड्रम आप पाप भर रहे हैं अपने कोटे में, और फिर एक तरफ संतान प्राप्ति, भगवान के संतान को खा रहे हैं काट काट के, और एक तरफ से जो संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए पहले जो है अपने कर्मों को भी सुधारना पड़ेगा, फिर जो है आप ये सभी चीज़ें करेंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब भी आप कोई पूजा पाठ करें ना, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी मदद करिए, मैं बहुत ज़्यादा संकट में हूँ, ऐसा कह के। और एक मंत्र भी बता देती हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं तुलसी की माला से। जब ये मंत्र देखिए शुद्ध अवस्था में जपा जाता है, तो जब जो है आप काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तब आप नाम जप करें। यानी निरंतर आपको जो है भगवान की शरण में ही रहना है, बार बार प्रार्थना भी करनी, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो ये बहुत सारे उपाय मैंने 4-5 बता दिए हैं। निश्चित ही अगर आपने ये जीवन में अपना लिए तो भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।